नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की कक्षा में हम अध्याय 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग का तीसरा भाग पढ़ेंगे। हमने अपने पूर्व के भाग में गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोग हमने पढ़े थे। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था गाउस के नियम से किसी रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, और दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा था किसी अनंत समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। ये हमने 2 अनुप्रयोग पढ़े थे। आज की कक्षा में हम अब गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और वो अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। इसमें एक चालक पट्टिका होगी, हम उसके ऊपर आवेश डालेंगे तो वो सारा आवेश उसकी सतह के ऊपर बाहर की ओर समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि पट्टिका चालक पट्टिका है और चालक पट्टिका पे जब आवेश डाला जाता है तो वो सारा ही आवेश उसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। उसकी सतह के अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो हम इसमें एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत लेंगे जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर उस परत का जो क्षेत्रफल है वो S है। तो सबसे पहले यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व के सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/S। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा S। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हम सबसे पहले तीव्रता को ज्ञात करने से पहले दिशा का पता करते हैं कि उस बिंदु पर P बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो हमारे सामने एक चित्र नज़र आ रहा है हमें। उस चित्र में ABCD चालक हमारी परत है, इसी के ऊपर हमने आवेश डाला है और वो सारा आवेश इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो गया है। इसी परत का जो मध्य बिंदु है वो O है। यहीं से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है। हमें इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। तो हम यहाँ पर चालक परत के ऊपर 2 बिंदु लेते हैं, A1 और A2। A1 से P बिंदु पे तीव्रता देखी जाएगी तो उसकी दिशा हो जाएगी DE1 सदिश, और A2 से तीव्रता P बिंदु पे देखी जाएगी तो उसकी दिशा हो जाएगी DE2 सदिश। तो हम यहाँ P बिंदु पे देख रहे हैं कि अलग अलग बिंदुओं के कारण तीव्रता की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब P बिंदु पर तीव्रता की कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, P बिंदु पर घटकों का वियोजन करते हैं। जब P बिंदु पे घटकों का वियोजन करेंगे तो साइन घटक हमें बराबर और विपरीत दिशा में प्राप्त होंगे। विपरीत दिशा में है इसीलिए ये आपस में क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाएंगे। जबकि कॉस घटक जो है वो एक ही दिशा में है, इसीलिए यही घटक हमें परिणामी तीव्रता की जो दिशा है उसको व्यक्त करते हुए हमें नजर आएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि तीव्रता की जो दिशा है वो दिशा OP की दिशा में है, और ये जो दिशा है वह उस परत के लंबवत हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ से तीव्रता की दिशा का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमें गाउस ने क्या बताया था, हमें गाउस ने बताया था कि हम एक वहाँ पर पहले काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन करें। तो हम यहाँ पर देखिए चालक प्लेट है हमारी, उसके सतह पर सारा आवेश पड़ा है। हमने एक बेलनाकार एक ऐसा बंद पृष्ठ मान लिया है जो परत के बाहर भी है और परत के अंदर भी है। ऐसा हमने बंद पृष्ठ मान लिया है। जो परत के अंदर वाला भाग है वो है S1 और जो बाहर है वो भाग है S2, और सतह और वक्र पृष्ठ वाले भाग को S3 से बताया है। इसका मतलब हमने इसके ऊपर 3 स्थानों का चयन किया है। ठीक है, S1 तो है अंदर, S2 है बाहर और S3 है उसकी सतह वक्र पृष्ठ के ऊपर।
S1 और S2 दोनों स्थितियों में आप ध्यान से देखिए, E की दिशा और DS की दिशा A की दिशा में है, इसीलिए इनके बीच का जो कोण होगा उस थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री होगा। लेकिन आप वक्र पृष्ठ पे ध्यान से देखिए, E की दिशा और DS की दिशा जो है वो एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। साथ में आप ES1 की जगह पे देखिए, वो वाला भाग जो है अंदर की ओर है और अंदर चालक परत के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, आवेश होता ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे E का मान भी 0 होगा। तो सबसे पहले अपन विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र कहता है फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश। इसको हम 3 रूपों में डिवाइड कर देंगे। तो फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश प्लस समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश प्लस समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश। अब हम इसे अदिश गुणनफल को खोल देंगे। तो हम अदिश गुणनफल को खोलेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा समाकलन EDS कॉस थीटा प्लस समाकलन EDS कॉस थीटा प्लस समाकलन EDS कॉस थीटा। अब वे शर्तें हम यहाँ रख देंगे। तो पहले में शर्त है E का मान भी 0 होता है और वहाँ थीटा भी 0 है। दूसरे में शर्त है थीटा का मान 0 डिग्री, और तीसरा जो वक्र पृष्ठ या सतह है वहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री है। ये सब मान हम यहाँ रख देते हैं। तो पहला पद तो E का मान 0 रखने से पूरा ही 0 हो गया है, दूसरे में हमने 0 डिग्री रखा है तो EDS कॉस 0 डिग्री हो गया है, और प्लस तीसरे में हमने 90 डिग्री रखा तो EDS कॉस 90 हो गया है। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन EDS, पहला पद ही बचा है इसमें, तो अब यहाँ से E का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा E समाकलन DS, DS का समाकलन करेंगे तो S हो जाएगा। तो फाई बराबर हो गया ES, इसे समीकरण नंबर हमने 2 दे दिया। अब गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं? गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। 2 व 3 की हम तुलना कर देंगे तो 2 व 3 की तुलना करने से हो जाएगा ES बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे जो Q नज़र आ रहा है, इस Q का मान हमने समीकरण 1 में निकाल रखा है। Q बराबर होता है सिग्मा S, वो मान हम यहाँ रख देंगे। तो ES बराबर हो जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0, S से S कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 4 हो गया, और यही उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। तो हमें एक चालक परत के कारण जो P बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना था, वो तीव्रता का मान यही हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो E सदिश बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 n कैप, इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। यहाँ n कैप जो है वो एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अब हम इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो हम 2 ग्राफ खींच रहे हैं। पहला ग्राफ है E व R के मध्य में, सूत्र में R नज़र नहीं आ रहा है भी नहीं, इसका मतलब तीव्रता का मान दूरी के साथ नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। तो हमने जो ग्राफ खींचा है वो क्षैतिज में हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है। लेकिन दूसरा ग्राफ हमने खींचा है E व सिग्मा के मध्य में। सूत्र में हम ध्यान से देखें, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, और जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो इसका ग्राफ जो आएगा वो बढ़ती हुई रेखा आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक का मान जब बढ़ता है तो साथ में दूसरे का मान भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ हमने खींच लिए हैं। इन दोनों ग्राफों से हमें ये पता चल रहा है कि यह मान E व सिग्मा के ऊपर निर्भर करता है, जबकि E व R के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा तीसरा अनुप्रयोग गाउस का जो है वो पूरा होता है। अगला अनुप्रयोग है चौथा अनुप्रयोग। समरूप आवेशित गोलीय चालक कोष या गोला, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। समरूप आवेशित गोलीय कोष माने एक हम खोखला गोला ले रहे हैं और वो गोला जो है वो चालक गोला है, हम उसके ऊपर आवेश डालेंगे तो सारा आवेश कहाँ फैल जाएगा? चालक है तो उसकी सतह पर बाहर की ओर फैल जाएगा। तो हमें इसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। तो हम चित्र में ध्यान से देखिए, एक कैपिटल R त्रिज्या का हमने एक चालक गोला लिया है, इसका मध्य बिंदु O है
हमने इसके ऊपर Q आवेश डाल दिया है तो वो सारा आवेश इसकी सतह पर फैल गया है ऊपर की ओर। हमें इसी चालक गोले के कारण अब 3 स्थितियों पर, सबसे पहली स्थिति गोले की सतह के बाहर, पहली स्थिति वहाँ पर हमें तीव्रता बतानी है। दूसरा, इसकी सतह के ऊपर हमें तीव्रता को बताना है। और तीसरा, इसकी सतह के अंदर कोई भी बिंदु वहाँ पे ले लेंगे, वहाँ पे हमें तीव्रता को बताना है। तो 3 स्थितियों में हमें तीव्रता को बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश या खोखला गोला या चालक गोला है, उसको हमने Q आवेश दिया है। ये सारा ही आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया है और हमें इसी गोले की सतह के बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर स्थित बिंदु पर, और तीसरा सतह के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नंबर 1 लेते हैं, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र में ध्यान से देखिए, बाहर जो बिंदु है वो P बिंदु है और मध्य बिंदु O से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, और ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से देखो बड़ी है, इसीलिए हमने लिख दिया है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इस P बिंदु पर हमें तीव्रता बतानी है। तो गाउस ने कहा था कि तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद पृष्ठ का चयन कीजिए। तो हमने यहाँ पे उसी P बिंदु पर एक बंद पृष्ठ का चयन किया है, वो गोले की आकृति है जिसको डैश डैश करके बताया गया है। इसी की सतह पर E की दिशा और DS की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब इनके मध्य का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो सबसे पहले अब हम इस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बताते हैं। तो सूत्र, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से फाई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ का E सदिश डॉट DS सदिश, खोलेंगे इसको, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन EDS कॉस थीटा, कॉस का मान हम थीटा का मान रख देंगे, E और DS एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री, तो मान हम रख देते हैं, थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन EDS, E का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, तो फाई बराबर E बाहर आ गया, समाकलन बंद पृष्ठ का DS। अब ये जो बंद पृष्ठ का समाकलन जो DS है गोले के लिए, इसका जो मान होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। ये मान हम यहाँ रख दें तो फाई बराबर हो गया E डॉट 4 पाई R स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। ये फाई का मान विद्युत फ्लक्स के सूत्र से आया है। अब हम गाउस के नियम से क्या जानते हैं, गाउस का नियम कहता है फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 में भी फाई है और समीकरण 2 में भी फाई है, तो हम 1 व 2 की तुलना कर देंगे। तो तुलना करने से क्या होगा, E डॉट 4 पाई R स्क्वायर बराबर हो गया Q बटे एप्सिलॉन 0। हमें E का मान बताना है तो 4 पाई R स्क्वायर को बटे में भेज दें, तो E बराबर हो गया Q बटे 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे बटे में जो आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 नज़र आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 अपॉन बटे में है, 1 बटा है ये, तो इसका मान हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है उसका मान K होता है, निर्वात में कूलाम नियतांक इसको कहा जाता है। तो वो K हम यहाँ रख दें तो E बराबर हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर, इसको समीकरण 3 दे देंगे। यही उस बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, तो E सदिश बराबर हो गया KQ बटे R स्क्वायर R कैप, ये सदिश रूप में हो गया, इसको समीकरण नंबर हमने 4 दे दिया। ये दोनों ही समीकरण उस बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान होंगे। अब हम दूसरी स्थिति में सतह पर निकालते हैं। जब हम सतह पर आ जाते हैं तो वहाँ पर गोले की त्रिज्या कैपिटल R होती है, इसीलिए हमने स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दिया है, क्योंकि अब हम सतह पर आ गए हैं। तो सतह पर आने से क्या हो गया, स्मॉल r बराबर हो गई कैपिटल R, क्योंकि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। जब हम ये कर देते हैं तो हम जो अभी हमने पहली स्थिति में E का मान निकाला, उसी स्थिति में हम स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि सतह पे तीव्रता क्या होगी। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें तो E बराबर हो जाएगा KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर।
समीकरण नंबर 5, और इसको सदिश रूप में लिख दें तो ई सदिश बराबर हो जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। समीकरण नंबर 6, ये दोनों ही मान जो होंगे वो सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र होंगे। अब हम अंदर की बात करते हैं। तो तीसरी स्थिति, जब गोले की सतह के अंदर जब हम स्थित हैं तो वहाँ पर तीव्रता क्या होगी। तो अंदर जब आ जाएंगे तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो त्रिज्या है गोले की, और हम गोले के अंदर आ गए हैं, सतह के अंदर आ गए हैं, तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि चालक गोला जो होता है उसके ऊपर सारा जब हम आवेश डालते हैं तो वो सारा ही आवेश तो उसकी सतह पर बाहर की ओर फैलता है, अंदर बिल्कुल आवेश होता ही नहीं है। और जब अंदर आवेश होता ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे तीव्रता क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए ई का मान जो है वो 0 हो जाएगा। समीकरण हमने 7 दे दिया। तो हमें तीनों ही स्थितियों में तीव्रता का पता चल गया, तीव्रता के मान हमें ज्ञात हो गए। अब हम इन तीनों ही स्थितियों के साथ जो दूरी का परिवर्तन होता है, तीव्रता के साथ दूरी का परिवर्तन, उसका हम एक ग्राफ खींचते हैं, और वो ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है, चित्र में दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि जब आर बड़ी है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ी है, तो ग्राफ जो है वो वक्रीय प्राप्त हुआ है। और जब स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटी है, वहाँ पे तीव्रता होती ही नहीं है, तो वहाँ पे ग्राफ को नहीं बताया गया है। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ये ग्राफ हमें सीखना होगा बनाना, ठीक है। तो अब हम ये जो है चौथा अनुप्रयोग भी हमारा गाउस के नियम का जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है, पूरा होता है। अब हम इसी अनुप्रयोगों पर आधारित आपको कुछ गृह कार्य प्रश्न दे रहे हैं, तो वो आपको कॉपी में करने हैं, मिलाने हैं। पहला प्रश्न, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। गोला है, उसके केंद्र बिंदु से 20 सेंटीमीटर की दूरी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, और ये तीव्रता दी हुई है, मतलब ई का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोला जो है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसको भी मीटर में बदलना है। इसका मतलब जो वो 20 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है वो गोले के सतह के बाहर की दे रखी है, ठीक है ना। तो वो तीव्रता का जो मान दिया हुआ है वो गोले की सतह के बाहर का दिया हुआ है। अब सवाल क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी भी कहाँ होगी, गोले की सतह के बाहर ही होगी। तो बाहर हमने तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया, ई बराबर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। वो सूत्र यहाँ लगाना है, उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, 2.4 मीटर व्यास का, यहाँ पे 2.4 मीटर जो है वो व्यास है, हमें त्रिज्या निकालनी होती है, तो हम इसको आधा कर देंगे तो 1.2 हो जाएगी त्रिज्या। किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलाम, माइक्रो को 10 की पावर -6 लिखा करते हैं, तो 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बताना है। तो आपको एक तो क्यू बताना है और एक फाई बताना है। क्यू और फाई गाउस के नियम में भी हमने इसका सूत्र पढ़ा है, और 2-3 सूत्र और भी इस पार्ट में पढ़े हैं, वो यहाँ लगाएंगे दोनों, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का हमें परिमाण बताना है। आपके सामने एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है, इसके केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक देखो पी बिंदु है, इसी पी बिंदु पर यह 10 माइक्रोकूलाम का आवेश पड़ा है। अब इसी आवेश के कारण इसमें से जो बल रेखाएं जो गुजरेगी ना इस पृष्ठ में से, उसी को हम फ्लक्स कहेंगे। तो उस फ्लक्स का मान हमें बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे 6 पृष्ठ मिल जाएं तो बताइए ये कौन सी आकृति हो जाएगी, ये आकृति घन बन जाएगी। लेकिन ये एक ही पृष्ठ दे रखा है, घन की आकृति में 6 पृष्ठ होते हैं, और घन की आकृति में एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन 0। फाई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन 0, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वही सूत्र यहाँ लगाना है, तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आप आज की क्लास जो है वो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ऑनलाइन क्लासों में समझ में आ रहा होगा,
और ये गृह कार्य में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ये आपको करने हैं। बोर्ड क्लास है, आप सभी जानते हो इसकी उपयोगिता। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। अगली क्लास में हम गाउस के नियम के अगले अनुप्रयोगों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।